गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज प्रतिशत का ये 6वां भाग बन रहा है जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम मिश्रण, संख्या और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। अब सबसे पहले हम लिखेंगे मिश्रण कितना है। तो मिश्रण 10 किलोग्राम है, जिसमें एक तरफ बालू और दूसरी तरफ लोहा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, तो हम 10 किलोग्राम मिश्रण में देखेंगे कि 20% कितना लोहा होता है। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल और 2 इकन्नम 2, यानी कि 2 किलोग्राम इसमें लोहा है। 10 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम लोहा है, इसका मतलब 10 से 2 निकालेंगे तो 8 किलोग्राम इसमें बालू है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी बालू और मिलाई जाए उसमें कि लोहा 10% हो जाए। तो हम लिखेंगे बालू और इसके बाद इसके नीचे लोहा। अब इसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, तो इसमें हम बालू की पहले मात्रा लिखेंगे कि बालू 8 किलोग्राम है और लोहा 2 किलोग्राम है। क्वेश्चन कह रहा है कितनी बालू और मिलाएं, तो हम यहां पे मान लेते हैं कि x किलोग्राम इसमें और बालू मिला दें, तो जो लोहे का प्रतिशत है वो 10% हो जाएगा। ये जो नीचे लोहा है ये 10% होगा, तो जाहिर सी बात है कि टोटल 100% होना चाहिए। तो ऊपर वाला जो है बालू ये 90% होगा। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे। 10 से इसको कैंसिल करें या 10 से 90 को कैंसिल कर दें। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और फिर 1 से 9 को कैंसिल करेंगे, 9 बचेगा। और 2 से 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस x बराबर, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, यानी 2 9 जा 18। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x बराबर 18 और ये प्लस में है उस तरफ गया, 8 माइनस में हो गया, माइनस कर दिए तो यहाँ पे 10 प्राप्त हुआ। इसका मतलब हम उसमें 10 किलोग्राम बालू और मिला दें तो जो लोहा है वो 10% बचेगा है आपके सामने। दूसरा, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि टोटल विलयन जो है वो कितना है। तो विलयन, टोटल विलयन 40 लीटर का है तो 40 लिख दिए। अब इसमें से एक एल्कोहल एक तरफ लिखेंगे, एल्कोहल, और दूसरी तरफ पानी। अब इस विलयन में 25% एल्कोहल है, तो 40 का 25% निकालेंगे तो बटा 100 करेंगे। 25 चौको 100 कैंसिल हो गया। अब 4 से 40 को कैंसिल करेंगे, 4 दहम 40, यानी यहां पे जो एल्कोहल है 40 लीटर विलयन में वो 10 लीटर है। अब इसमें हम देखेंगे कि पानी कितना है। 40 लीटर में 10 लीटर एल्कोहल निकालेंगे तो 30 लीटर जो बचा वो पानी है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता। तो फिर उस पीछे जैसे क्वेश्चन ये भी है, एक तरफ लिखेंगे एल्कोहल और इसके नीचे बटे में पानी लिखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता। तो एल्कोहल पहले देखेंगे है इसमें कितना, तो 10 लीटर एल्कोहल है, 30 लीटर पानी है, तो इसमें कितना एल्कोहल कम डाला गया होता। जब कम की बात कर रहा है तो यहां मानते हैं कि x लीटर कम कर दें। अभी अगर ये कहता कि कितने लीटर बढ़ा देते तो प्लस कर देते,
लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना कम करें, तो मान लेते हैं कि x लीटर कम करें, तो जो एल्कोहल है वो 20% होता। तो एल्कोहल अगर 20% होता, इसका मतलब पानी 80% होता। अब इसे हम एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किए, 2 से दोनों कैंसिल करेंगे, 2 इकन्नम 2, 2 चौको 8, ये 30 यहां से तिरछा यहां पे गुणा में भेजेंगे, तो एक बार इसको यहां पे फिर से लिख लेते हैं, 10 माइनस x बराबर 1/4, और 30 को यहां से यहां गुणे में भेजेंगे, 30 हो गया है। अब ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो 2 इकन्नम 2, 1 इस तरफ गया, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, पुनः इसको 10 माइनस x बराबर यहां पे आ गया 15/2। इस 10 को उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ये प्लस में है, x माइनस में है, तो ये प्लस का है, ये उस तरफ जाएगा माइनस में होगा, x बराबर 15/2 और 10 उस तरफ गया माइनस में हो गया। फिर यहां पे माइनस x बराबर, इसको तिरछा गुणा करेंगे तो 15 प्लस का है, माइनस 10 दूना 20 अपॉन फिर से 2 आ जाएगा। तो यहां माइनस x बराबर 20 से 15 माइनस करेंगे तो प्लस है 15 और माइनस का 20 है, 20 से 15 जाएंगे, 5/2, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट गया, यानी x की वैल्यू इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 लीटर आया। यानी अगर हम इस मिश्रण में से 2.5 लीटर या 2.5 लीटर अगर इसमें हम कम कर देते एल्कोहल, तो इसकी मात्रा सिर्फ 20% बचती। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो जनसंख्या पर आधारित है। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो गांव की आबादी है इस समय वो 6760 है और 4% वार्षिक वृद्धि हो रही है, और 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी जो आज इतनी हो गई है। तो हम यहां पे मान लेते हैं कि गांव की आबादी 2 वर्ष पहले, माना 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी x थी। अब 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी x थी, तो उसी में से 4% प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, तो एक वर्ष में जितना वृद्धि होगी फिर उस पर भी 4% की वृद्धि होगी। इसलिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला यहां यूज करना होगा। तो यहां मान लिए हैं कि x थी वहां गांव की आबादी, तो x इंटू 1 प्लस, और जिस रेट से बढ़ रही है 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, तो यहां 4/100, और 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 वर्ष बाद, यानी x थी इस पर इतने 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ करके आज गांव की वर्तमान आबादी 6760 हो गई है। तो इसके बराबर लिखेंगे। अब यहां से इसको कैंसिल करेंगे, 4 से 25 चौको 100, अब यहां x इंटू 25 इकन्नम 25 और प्लस 1 26/25 गुणे 2 है यहां पे, तो 2 बार लिखेंगे, 25/26 बराबर 6760। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर के बाद वाला लिखेंगे 6760, और ये उस तरफ जाएंगे, इस तरफ गुणा में है तो उस तरफ पलट जाएंगे, 25/25 ऊपर चला गया और 26/26 यहां पे आ गया। 26 से 676 और एक 0, उसको अगर कैंसिल करेंगे तो 26 हम 676 होता है, तो इससे इसको एक बार में कैंसिल कर दिए, एक 0 बढ़ा दिए, x बराबर 10 गुणे 25 हम 625
बराबर इससे इसको गुणा करेंगे तो 625 के आगे एक जीरो बढ़ गया। यानी 2 वर्ष पूर्व हमने माना था कि गांव की आबादी यक्स थी, तो वो उसकी वैल्यू जो आई वो 6250 आई। इसका मतलब उस गांव की आबादी 2 वर्ष पहले 6250 थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी। देखिए वहां आपकी गांव में जो है आबादी गांव की वर्तमान दी हुई है और इसमें 5% प्रति वर्ष की दर से आबादी बढ़ रही है, तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्तमान आबादी 40,000 और इसमें बढ़ रही है 5% की दर से, तो 1 + 5/100 और 2 वर्ष जो इसमें 2 सही 3/5 दिया है, तो 2 वर्ष यहां लिखेंगे इनटू पुनः 1 + 5/100 गुणे 3/5 यहां पे लिखेंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 × 9 5 दूनी 10 एक जीरो ये बढ़ गया और इसमें कैंसिल करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहां से लिखेंगे 40,000 और इसमें 20 × 9 20 + 1 प्लस करेंगे 21/20 गुणे और यहाँ पे 2 है तो 2 बार लिखेंगे 21/20, ये 2 बार हो चुका है इनटू। अब इसको देखेंगे 100 × 9 100 + 3 तो 103/100। अब इन जीरो को कैंसिल करेंगे, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। 2 दूना ये 4 हुआ, 4 से ये 4 कैंसिल हो गए। अब 21 का गुणा करेंगे तो 21 का गुणा 441 होगा। फिर 103 गुणा में लगाएंगे, 3 × 9 3 3 चौक 12 3 चौक 12 1 13 और जीरो से गुणा करेंगे तो ये सभी जीरो होंगे। फिर 1 से इसको 1 × 9 1 1 चौके 4 1 चौके 4 3 2 4 5 4, यानी अब गांव की आबादी यहां की है 45,423। सामने अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो बराबर है तो हम बीच में बराबर लगा देंगे। इससे ये कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहां पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, x बराबर 5 और y बराबर 8, तो x बराबर 5 y बराबर 8। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का x% है, तो पहली संख्या 5 हमें मालूम हुई, तो 5 का क्वेश्चन कह रहा है कि x%, तो इसका x% बराबर दूसरी संख्या 8 है। अब इसको हम क्वेश्चन कह रहा है x% है, तो पुनः हम उसको x रख दिए, जबकि पहली भी संख्या हम x माने थे। तो यहां पे x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 8 और ये उस तरफ गया तो ये 100 गुणे में चला गया और 5 बटे में आ गया। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 1 जीरो ये बढ़ गया, 8 दूनी 16 1 जीरो ये बढ़ गया, यानी 160% है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या का 150% कितना होगा। तो किसी संख्या का कह रहा है, वो संख्या हमें मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या x है और उसका 14वां भाग 12 के बराबर है, तो इसको 14 से बटा कर देते हैं, यानी इसका 14वां भाग 12 के बराबर है।
तो 12 के बराबर है, यानी हम इसको बराबर में लिख लिए। अब हमने x माना है कि वो संख्या x है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर 12 गुणे 14। अब यहां से इसको गुणा कर देंगे, 14 दूनी 28, 2 बचा, 14 एक 14 और 2 प्लस करेंगे तो 16, यानी हम जो संख्या मान लिए हैं कि वो x है, तो वो संख्या हमें मिल गई 168। और आगे क्वेश्चन क्या है कि उस संख्या का 150% कितना होगा, तो इसको 1 से 50 से गुणा करके बटा 100 कर देंगे, उसका 150% मालूम हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये दोनों कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 8 16, 2 चौको 8। अब यहां पे 84 गुणे 3, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 बटी 24 और 1 25, यानी हमें उस संख्या का 150% 252 प्राप्त हुआ। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते हैं तो हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।